आज हम परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं के बारे में बात करेंगे जिनसे मैं चंद सालों में मिलता रहा और उन्होंने किस तरह की चीज़ें मेरे साथ शेयर की। मैं नंगे पाँव रहा, मैंने सूखी रोटी खाई, मैंने खाना काबा की छत के ऊपर नाराए तकबीर कैसे कहा, वो ऑपरेशन कैसे कामयाब हुआ और खाना काबा की हिफाजत करने वालों में ये शामिल हैं। फिर 9/11 का इनको कैसे पहले से इल्म था, उन्होंने किस तरह की चीज़ें शेयर की जो आप तक ये राज ना पहुंच सके। आज पहले एपिसोड में इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। आज परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के हवाले से चंद अहम बातों के ऊपर जिक्र करेंगे, उनका ऐसे राज आपको बताएंगे जो आज तक टीवी के ऊपर और बाकी जगहों पे आपसे नहीं मिले। काश उनका आखिरी वादा, इरादा और सोच जो मेरी भी थी और वो भी चाहते थे हो जाए, आखिरी इंटरव्यू में उनके साथ ना कर पाया। वो शदीद बीमार हो गए। मैं कई दर्जनों बार उनके घर गया लंदन में, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए भी उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए बिहाइंड द कैमरा रह के। ऑन कैमरा भी मैं जब समा के साथ काम कर रहा था, मैंने तकरीबन 5 से 6 साल समा टेलीविज़न के साथ लंदन से मैन बीट के ऊपर काम किया, तो उनसे मिलने का इत्फाक हुआ। चाहे वो बोल टीवी के टॉक शो हों, चाहे समा टीवी के हों या बाकी टीवी चैनल्स के, मुझे रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ही बुलाया जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ के मेहमान नवाजी में अगर देखा जाए तो मैं जब भी उनके घर गया, उनके बावर्ची होते थे शेफ़, हमेशा मैंने वहाँ पे समोसे और हलवा जो मुझे भी पसंद था और उनके घर अक्सर होता था, ना सिर्फ खाया हर बार, बल्कि मुशर्रफ साहब 99% जो भी मेहमान, चाहे मैं हूँ या मेरे साथ कोई और हो, उसके साथ बैठ के थोड़ा सा ही क्यों ना खाएं, वो अक्सर साथ बैठ के खाना खाते थे। ज़ाती ज़िंदगी में अच्छे इंसान थे। आखिरी अयाम में किसी और सहाफ़ी को वो अपने पास क्यों नहीं बुलाते थे, उसकी भी एक वजह थी, वो बता देना ज़रूरी है। उनके पाँव में स्वेलिंग हो चुकी थी, डेमेंशिया बीमारी को कहते हैं, जिसमें इंसान यादाश्त खो देता है, ये उनको मसला था। तो वो नहीं चाहते थे कि हर किसी को पता चले। मैंने उनके जलसे जो थे, उनकी बराह रास्त कवरेज दिखाई लंदन से बैठ के, जो वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते थे। वो जब तकरीर करते थे तो उसके पीछे में होता था लैपटॉप लेके जाना और स्काइप के ज़रिए वो सारी चीज़ें करनी, और बदले में उनसे उजरत भी मिलती थी कि ये ट्रैवल करके आया है, इसने अपना टाइम दिया है, वो चीज़ें होती थी। अब पहली बार जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं, ऑफ द रिकॉर्ड ज़रा चंद मिनट बैठने का मौका मिलता था, तो वो कहते थे कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर खिदमत अंजाम दी और बड़े डंके की चोट के ऊपर मैं अमेरिका हूँ, फलां जगह पे हूँ, बात करता था। बेशुमार उन्होंने ऐसी चीज़ें भी बताई जिन सबको इस पहलू के अंदर, इस वीडियो के अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि मैं जब दिल्ली में पैदा हुआ तो हम इतने गरीब थे कि मैं नंगे पाँव होता था, सूखी रोटी भी खाई बारखा मरतबा, हम बड़े गरीब होते थे। फिर हिजरत हुई, एक टाइम ऐसे आया कि मैं मुल्क का आर्मी चीफ भी बना। और उससे कबल जो उनकी बात थी कि जो शेख रशीद साहब ने भी कंफर्म किया उस चीज़ को मेरे हालिया इंटरव्यू के अंदर, कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे आपके ईमान का तो नहीं पता, लेकिन मैंने खाना काबा की छत के ऊपर नमाज़ें पढ़ी हैं। तो फिर मैंने अगला सवाल किया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ, तो मुशर्रफ साहब ने कहा हाँ, ये वो पहलू था, ये वो एवोल्यूशन। एक मैंने उनका वीडियो करना था रिकॉर्ड, मुशर्रफ साहब की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप, और गोरखधंधा उसको टॉक शो के हैं, जिसके बाद वो बीमार हो गई और वो चीज़ ना हो सकी। उनके साथ जो होते हैं उनसे 12 मरतबा पूछते रहे, लेकिन वो उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि ऐसा हो सके। ये दुरुस्त वाक़या है कि जब खाना काबा के ऊपर हमला हुआ और जब पानी छोड़ दिया गया, तो वो जो ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के जो इंचार्ज हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। और शेख रशीद साहब की ये बात दुरुस्त है कि खाना काबा की छत के ऊपर उन्होंने नमाज और नवाफिल अदा किए हैं, चूँकि ये उस वक्त आई थिंक वज़ीर इत्तलात थे जब ये ऑपरेशन हुआ, और मुशर्रफ साहब ने बतौर कमांडो उसका इंचार्ज होते हुए उनको ये सआदत हासिल है कि उन्होंने खाना काबा की छत के ऊपर खड़े होकर नाराए तकबीर लगाया था और उसमें कामयाबी हासिल हुई थी, और उस ऑपरेशन को उन्होंने अपने हाथों से किया। और ये मुशर्रफ साहब ने मुझे पूरी दास्तान बतानी थी जो कि ना बता सके और दुनिया से चले गए। उसके साथ एक बार मैंने उनसे ये पूछा कि मुशर्रफ साहब, आपने तो बुकटी साहब के हवाले से बात होती रही, लाल मस्जिद के हवाले से बात होती रही, और ख़ासकर 9/11 के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया कि ये आपने क्या किया कि आपने पाकिस्तान को एक पूरी किसी और की जंग के अंदर धकेल दिया। मैं उनके बाएं तरफ बैठा था और मेरे दाएं तरफ बैठे थे, तो मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा तो वो ये कहने लगे कि आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते।
तो मैं लाजवाब हो गया। उन्होंने कहा कि आप भी मेरी जगह होते तो यही करते जो मैंने किया। उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद ये जवाब दिया कि हमें पहले से इल्म था कि एक 9/11 होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा और हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया जिसके साथ मैं कन्विंस भी हो गया। उनका ये कहना था कि अगर मेरी जगह आप भी होते तो आप भी यही फैसला करते, और इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि हम एक बहादुर फौज रखते हैं, हम एक बहादुर कौम हैं, और अगर हम उनकी बातें उस वक्त ना मानते तो जो हमारी मैशत मुल्क अच्छे से चल रहा था उसका सत्यानाश हो जाता। हमारे साथ एक ऐसी जंग बराह रास्त कर दी जाती जिसको हम यकदम से उसका मुकाबला ना कर सकते। हमें पता था कि हम और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो मिलके इस जंग को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे, तो हमने हामी भरी और उसके बदले में हमने वो जंग आज साबित हुआ कि हम जीत चुके। अगर हम उस वक्त ये बात ना मानते तो हमारे ऊपर यलगार करनी थी अमेरिका ने और बाकी ममालिक ने मिलके, तो वो शायद हम बैसियत कौम, बैसियत मुल्क सर्वाइव ना कर सकते। तो उन्होंने एक हिकमत के तहत उन चीज़ों को अपनाया जो कि उनको पहले से पता था कि ऐसा होना है चंद महीने के बाद, तो फिर हमें ये करना होगा। तो हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। मुशर्रफ साहब जब रिटायर्ड हुए तो वो जाहिर है लोग उनसे मिलते थे, उनकी पार्टी भी थी यूके में, वो काफ़ी एक्टिव भी रहे कुछ अरसा, और खाने पीने का उनको बेहद शौक था। लेकिन उनसे मैंने एक बार ये पूछा कि आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन सा सियासतदान लगता है कि वो बेहतर काम कर सकता है। यानी कि मैं ये सवाल पूछ रहा था कि आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है, या आप अपने जैसा या आप अपने से बेहतर किसको देखते हैं। ये उन्होंने इलेक्शन से कबल जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो उससे 1 महीना और 2 हफ्ते यानी कि 6 हफ्ते पहले मुझे समा टेलीविजन के माइक के ऊपर इंटरव्यू दिया था कि मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि इमरान खान आइंदा हुकूमत में आएगा और वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और इसी के साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई कि इमरान खान को मैं इसलिए पसंद करता हूँ, जब मैं इक़्तिदार में था तब भी और आज भी, ये बेहतरीन तरीके से घूमता फिरता और चलता है, और इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर ना सिर्फ अबूर हासिल है बल्कि धड़ल्ले से बात करता है, डंके की चोट के ऊपर बात करता है, और ये डरता वरता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ही बंदा चाहिए जो किसी से डर ना रहा हो, कहीं डिबेट हो, अमेरिका में बैठा हो, भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर हो, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो बात कर सके आंखों में आंखें डाल के। तो वो इमरान खान को अपना पसंदीदा कह सकूं या बेहतर सियासतदान समझते थे कि ये जो नौजवान है, ये जो इमरान खान है, ये बेहतर पाकिस्तान के लिए काम कर सकता है। और फिर वो जो उनकी बात थी कि 6 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ये जीत के पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, वो बात भी सच साबित हुई। उनकी ज़िंदगी के हवाले से और भी बेशुमार पहलू हैं जिनके ऊपर शायद उनको नदामत भी हुई होगी, शायद उनसे कुछ गलत फैसले भी हुए होंगे। या मैंने जब ये पूछा कि आपके ऊपर हमले किसने करवाए थे, 2 खुदकुश हमले, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया था, अगले एपिसोड के लिए कुछ चीज़ें रहने देता हूँ और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके हवाले से कुछ जो इस तरह के मज़ीद राज हैं, क्या आपको वो बयान करने चाहिए, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो क्या कहते थे जब उनका त्यारा जो था वो हाईजैक हो गया, नीचे लैंड नहीं करने देते थे, वो कहानी क्या थी, कैसे उन्होंने टेक ओवर किया था। ये कुछ चीज़ें तो उन्होंने इंटरव्यू में आके बताई, लेकिन बात चीज़ें ऐसी भी हैं जो उन्होंने जिक्र नहीं किया। और यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि मैं तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा उनसे मिला हूँ, और 3 से 4 सालों में, और ख़ासकर इसलिए जाना भी होता था कि वो हर बंदे के साथ इतनी बात नहीं करते थे और इतनी कम्युनिकेशन नहीं रखते थे। जो कोई बंदा उनको भा जाए या पसंद आ जाए, जो लिमिटेड रहे, उसके साथ वो अगर मूड में हो तो ज़रूर बातचीत करते थे। और मैंने उनको किस तरह रोते हुए देखा, वो वजह क्या थी उसके बिहाइंड के, एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें वो रो पड़े और उनको खुद भी पता नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कहानी आपको मिले, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो एक और एपिसोड हम मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से करेंगे। यहाँ ये भी अपडेट दे दूँगे, यकीनन त्यारा पहुँच चुका है और कराची, दुबई से कराची उनकी मैयत पहुंचेगी और यकीनन कराची में ही उनकी तदफीन की जाएगी। उनकी फैमिली में से कौन कौन हमरा आएगा, क्या चीज़ें होंगी, और ख़ासकर लंदन में वो जिस फ्लैट में रहते थे, वो सऊदी अरब के जो साबिक बादशाह हैं, शहंशाह शहज़ादा, मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने उनको वो तोहफे में दिया था, उसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।